morning student. So today topic is about discuss today topic is about discuss rhizome rot or soft rot of ginger. जो आज का टॉपिक है राइजोम राट और सॉफ्ट राट, जो जिंजर जिसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जिंजर को अदरक कहते हैं। अदरक में जो डिजीज लगता है राइजोम राट और सॉफ्ट राट, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहाँ कहाँ है, डिजीज पाई जाती है। तो देखिए, जहाँ जहाँ भी खेती की जाती है हर जगह डिजीज रिपोर्ट की गई है। अपने देश में जैसे देखिए, द राइजोम राट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल द ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लाइक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जहाँ जहाँ भी राइजोम की खेती की जाती है, जिंजर की खेती की जाती है, हर जगह यह डिजीज रिपोर्ट किया गया है। राइट, नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर एज लाइट येलो ऑफ द टिप्स ऑफ लोअर लीफ व्हिच ग्रेजुअली स्प्रेड डाउन लीफ ब्लेड एंड लीफ सीड। जो सिम्टम होते हैं हल्के से पीले येलो कलर में बनने लगते हैं और धीरे धीरे ये लोअर लिप से नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते पूरी उसके स्टेम तक, पत्तियों तक पूरा सिम्टम दिखाई देने लगता है। और होता क्या है उस कंडीशन में कि जब पिथियम का इन्फेक्शन होता है बड़े पैमाने पर, तो नियर अबाउट स्वाल लाइन के पास वाटर सोक्ड मात्रा बन जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट टूटकर गिर जाता है। इन अर्ली स्टेज पल्प ट्रांसपेरेंट ब्राउन कलर व्हिच बिकम वाटर सोक्ड। अर्ली स्टेज में जो सिम्टम होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं और वाटर सोक्ड मात्रा बन जाता है, जैसे पानी की मात्रा ज्यादा भर गई हो और वहीं से प्लांट टूटकर क्या करता है, गिर जाता है। द इन्फेक्टेड शूट्स कैन बी इजिली पुल्ड आउट फ्रॉम द सॉइल, और धीरे धीरे इन्फेक्टेड पोर्शन जो होता है वो सॉइल में मिल जाता है। राइट, नेक्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन। आज के जो है सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम स्ट्रेप्टोकोका, फाइलम ओमाइकोटा, क्लास ओमाइसीटी, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस पिथियम एंड स्पीशीज माइरोटाइलम। आज जो टॉपिक है उसमें पिथियम डिजीज कॉज करता है और जो डिवीजन है, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, मैस्टिगोमाइकोटिना से मिलान करता है और इसका काजल ऑर्गेनिज्म पिथियम माइरोटाइलम। राइट, क्या है, पिथियम माइरोटाइलम। इटियोलॉजी देखिए, इटियोलॉजी सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, इसलिए ऑलरेडी जो माइसिलियम होगा क्या होगा, नॉन सेपरेट होंगे, सिनोसिटिक होंगे एंड हाइलाइन होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्गी बॉडी आर कंटेन स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया हमेशा स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनेगी और मैच्योर स्पोरेंजिया ड्रॉप इन द सॉइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन contact between Anthodium and Oogonium. Male organ are called Anthodium while female are Oogonium. Male and female organ develop and contact to each other. At the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. Male nucleus by fertilization tube, male nucleus migrate into Oogonium, both nucleus fuse and formation of oospore. Then oospore survive in soil. इतना आपको इटियोलॉजी में लिखना है, क्योंकि सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना फंगस है, इसलिए आप जानते होंगे कि इसमें माइसिलियम ऑलरेडी नॉन सेपरेट होगा। जब नॉन सेपरेट माइसिलियम होगा तो सिनोसिटिक होगा, हाइलाइन होगा, स्पोरेंजियोफोर नॉन सेपरेट होते हैं और स्पोरेंजिया जो बनती है उसके ऊपरी हिस्से में बनती है। स्पोरेंजिया दोनों कंडीशन बनती है, या तो इंटरकैलरी इंपोजिशन बनेगी या फिर टर्मिनल इंपोजिशन बनेगी। टर्मिनल मीन्स कि स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर, इट इज कॉल्ड टर्मिनल। एंड इंटरकैलरी स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एंड इंटरबस टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम। जगह जगह स्पोरेंजिया का बनना ही इंटरकैलरी इंपोजिशन कहलाता है। दोनों कंडीशन बनते हैं।
टर्मिनल इंकाइजेशन बनते हैं और इंटरकलरी इंपोजिशन में भी बनते हैं। तो ये इतना स्ट्रक्चर आपको लिखना है इटियोलॉजी में, क्योंकि आप जानते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंथ्रोडियम और ओगोनियम दोनों कंटेक्ट करते हैं। जिस स्थान पे दोनों कंटेक्ट करेंगे वहां की वॉल डिजॉल्व कर जाएगी और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा ओगोनियम में, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और ऊस्पोर का निर्माण करेंगे। बाद में यही ऊस्पोर बाहर निकलता है और सॉइल में सर्वाइव कर जाता है। यही इतना आपको लिखना है इटियोलॉजी में, राइट। अब उसके बाद फिर इटियोलॉजी बाद नेचर ऑफ डिजीज। देखिए सीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है, ऑलरेडी दोनों पैथोजन होते हैं, सीड बॉर्न भी होता है और सॉइल में होता है, क्योंकि स्पोर इसके सॉइल में भी सर्वाइव कर जाते हैं, सीड में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन बेसिकली आर पैरासाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू द पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसकी स्पोर सॉइल में सर्वाइव कर रहते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं प्राइमरी इनोकुलम, और जब आप सीड की बुआई करते हैं नेक्स्ट ईयर में फिर धीरे धीरे स्पोर वहीं से इन्फेक्शन करना शुरू करता है और पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। एपिडेमोलॉजी, फंगस को सर्वाइव करने के लिए होस्ट पैथोजन और एनवायरनमेंट तीनों की जरूरत होना चाहिए। तो एपिडेमोलॉजी में हम फंगस आर सर्वाइव इन द सॉइल एंड सीड। जो फंगस है ऑलरेडी सॉइल और सीड में सर्वाइव कर जाता है। सॉइल बॉर्न प्राइमरी इनोकुलम, और जो सॉइल होता है वो प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करता है। प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करता है क्योंकि सॉइल उसके स्पोर उसके सॉइल में सर्वाइव किए रहते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं, इसलिए प्राइमरी इन्फेक्शन बाई सॉइल से होता है। टेम्परेचर बिटवीन एबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द हाइट। जो टेम्परेचर होता है 30, 32, 35, 25 और 30 के बीच में अधिकतर इसके टेम्परेचर फेवर होता है, और उस समय टेम्परेचर अगर फेवर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी, तो डिजीज बड़े पैमाने पर लगता है। इसलिए इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पहला है यूज ऑफ हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, हमेशा स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए, राइट। नंबर 2, अवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया। ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे पानी लगता हो, नहीं तो अगर पानी लगेगा तो सॉइल बॉर्न पैथोजन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे और आपकी क्रॉप पूरी डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड प्रॉपर ड्रेनेज, हमेशा जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पानी अगर लगे भी तो जल निकास की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है अर्ली प्लांटिंग सोइंग, हमेशा अर्ली प्लांटिंग सोइंग करना चाहिए, जिससे अगर इन्फेक्शन होता भी है तो कम मात्रा में होगा और आपकी क्रॉप बच जाएगी। नेक्स्ट है डीप राइजोम सिस्टमेटिक फंजीसाइड, प्राइडोमिल 72 at the rate of 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर एंड टॉक्सिनियम एट 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो डीप मतलब उसको डुबो देना चाहिए 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम के रेशियो से पर लीटर ऑफ वाटर में आपको राइडोमिल का या टॉक्सिनियम का सोल्यूशन बनाइए, उसमें डुबो दीजिए, डुबो को निकाल दीजिए, इसलिए सीड आपकी क्या होगी? ट्रीटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा 2.5 kg मिक्स्ड विद 50 kg FYM 10 to 15 डेज इंटरवल बिफोर सोइंग। आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना है। जब सॉइल ट्रीटमेंट करना है तो 2.5 kg ट्राइकोडर्मा लीजिए, 50 kg गोबर खाद में मिला के 10 से 15 दिन पहले आप खेत में मिला दीजिए और उसके बाद उसकी बुआई कर दीजिए। नेक्स्ट है ट्रीटेड द राइजोम विथ ट्राइकोडर्मा एट द रेट ऑफ 5 ग्राम पर kg सीड। अगर बायोजन से ट्रीटमेंट करना है तो 5 ग्राम बायोजन लीजिए, 1 kg सीड्स लीजिए और उसको ट्रीट कर दीजिए। ये सब सावधानियां आप बरतेंगे तो पिथियम का इन्फेक्शन कम होगा। सो बच्चों, आज जो टॉपिक है राइजोम राट, इसी को बोलते हैं या साफ्ट राट भी बोलते हैं। दोनों डिजीज एक नाम से है, राइजोम राट कहिए या साफ्ट राट कहिए, और दोनों का काजल ऑर्गेनियम एक जैसे है, पिथियम माइरोटाइलम। जो काजल ऑर्गेनियम क्या है? पिथियम माइरोटाइलम है। ये सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना से मिलान करता है ऑलरेडी, और जो सब डिवीजन और उसके बाद सीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है और फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, राइट। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।